हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वाले वीडियोज में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे हिंदी में शब्दभेद कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, लिखते हैं आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है ना। आइए पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसा राम इज ए गुड पर्सन। क्या है? राम इज ए गुड पर्सन, है ना। अब जरा देखिए, राम क्या है बाबू? ये एक नाउन है। इज क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? ये एक आर्टिकल है। और ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये एक इनडेफिनिट आर्टिकल है ना। गुड क्या है? राम के बारे में ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव कहलाएगा। और यहाँ पे जो पर्सन है ये भी क्या है? नाउन है। अब ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है ना। और ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। समझ में आ रही बात? अब क्या क्या चीजें हैं इसमें, जरा एक सेंटेंसेस में देखिए। प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब है। और इन सभी को जब एक साथ में मिला के इनका कॉमन नाउन, कॉमन नेम दिया जाता है, तब क्या कहलाता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। समझ में आ रही बात? पहले 8 होते थे, लेकिन बाद में इनमें क्या किया गया? आर्टिकल को ऐड कर लिया गया। हालांकि इसका डिफिनेशन पिछले की तरह ही लिखाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक और क्या लेंगे? एक और सेंटेंस लेंगे, जैसे ही इज अ गुड बॉय, है ना। क्या लिखा है हमने? ही इज अ गुड बॉय। ही क्या है बाबू? अब कोई मान लो कि नाम रहा होगा, है ना। मान लो यहाँ पे गोलू। क्या नाम लिखा हमने? गोलू। तो गोलू के बदले क्या लिख दिए हैं? ही लिख दिए हैं, है ना। तो जो भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, ऐसा वर्ड जो नाम का जगह ले ले, यानी नाम के जगह पे लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। अब इज क्या है इसमें? ये हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है ना। और बॉय क्या है बाबू? एक कॉमन नाउन है। समझ में आ रही है बात? कॉमन नाउन है। तो ये सेंटेंसेस में इतने सारे अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं, और इन्हें जब एक साथ में कॉमन नाम दिया जाता है, तब वो कॉमन नेम क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आइए बारी बारी से एक एक चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और लिखते हैं। साथ साथ में आप लोग भी लिखते जाइएगा, क्योंकि कोई चीज अगर आप लिख लेते हैं तो लिखने के बाद वो चीजें आप भूल नहीं पाते। देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, all the English words are divided into 8 classes to express their usage. They are common known as parts of speech. क्या कहा गया बाबू? इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, 8 क्लासेस में बांटा गया है, उनके यूजेज को यानी उनके उपयोगों को दिखाने के लिए। और उनको कॉमन जब एक साथ में उनका नाम पड़ता है तो उन्हें क्या बुलाते हैं? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बुलाते हैं। समझ में आ रही बात? अब इनमें सबसे पहला जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है, जिसे हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। क्या है बाबू? नाउन के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है हमारा, वो क्या है बाबू? प्रोनाउन होता है। सेकंड क्या होता है? प्रोनाउन होता है। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। 4 नंबर पे है वर्ब।
5th नंबर पे है एडवर्ब, 6th नंबर पे है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, 7th नंबर पे है कंजंक्शन, क्या है कंजंक्शन, 8th नंबर पे है जो हमारा बाबू वो क्या है इंटरजेक्शन, क्या है इंटरजेक्शन। और जैसा कि हमने पहले बताया कि एक और को ऐड कर लिया गया है जिन्हें हम क्या कहते हैं आर्टिकल कहते हैं। अब ये जो हमारा जो ये पार्ट्स हैं बाबू ये टोटल 9 हो गए हैं। कितने हो गए हैं 9 हो गए हैं। और कोई भी जो हमारा सेंटेंस होता है वो इस पे बेस्ड होता है इनके कामों के अनुसार। अब नाउन का क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है, एडजेक्टिव का क्या काम है, वर्ब का क्या काम है, एडवर्ब का क्या काम है, सभी का कुछ ना कुछ काम है। एक सेंटेंसेस जब हम क्रिएट करते हैं तो उनमें इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ ना कुछ काम है। तो आइए एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग जानते हैं और लिखते भी चलेंगे। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट जो है बाबू वो है नाउन, जिन्हें हम लोग संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है ये, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। क्या है बाबू, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, जानवर, भाव के नामों को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि और एक क्या कह सकते हैं डिफिनेशन, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। क्या है बाबू, इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे नाम क्या होंगे, नाउन होंगे। एग्जाम्पल क्या है, राम, पटना, चेयर, मार्कर, बोर्ड एक्सेट्रा, है ना। हम लोगों का भी नाम क्या है, नाउन है। हमारे माता पिता का भी नाम क्या है, नाउन है। तो इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड पार्ट है बाबू वो है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। अब ये क्या करता है, नाउन तो है कि जितने भी नाम हैं वो क्या है, नाउन है। अब उन नामों का जो वर्ड जगह ले लेता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए कैसे, ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पर जो वर्ड यूज होता है उस वर्ड को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे अपने अपने नामों के जगह पर हम सब आई का यूज करते हैं। अब हम लोग बहुत सारे लोग हैं, एक साथ में बैठे हुए हैं, तो एक एक करके सभी का नाम लेना मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। जितने भी लोग हैं सभी को एक बार में प्रोनाउंस कर दिए। फिर क्या है, यू, अगर आपसे कोई सामने से बात कर रहा है जिसे हम तुम के नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, यू। वे लोग, किसी को हम इशारा करके बताते हैं कि वे लोग, है ना, तो वो उन्हें क्या कहते हैं, दे। आपका कोई मित्र है, बंधु है, उन्हें क्या कहते हैं, ही। और कोई गर्ल है या फिर वुमेन है उन्हें क्या कहते हैं, सी, है ना। तो इन सभी जो वर्ड्स है ये नामों के जगह पे यूज किए जाते हैं। अब कैसे यूज किए जाते हैं, तो आइए एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे इसमें हमने लिखा है बाबू कि राम इज अ गुड बॉय, है ना। राम क्या है, एक नाम है, तो ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है बाबू, तो इसके जगह पर हमने इधर यूज किया ही, इसके जगह पर हमने क्या लिखा, ही। समझ में आ रही बात। तो क्या है ना कि अपना नाम हो, सामने वाले की पर्सन्स का नाम हो या फिर कोई लेडीज का नाम हो, तो उनके नामों को हम बार बार नहीं रिपीट कर सकते हैं, इसलिए
उनके रिपीटेशंस को रोकने के लिए हमें क्या दिया गया है, वर्ड्स दिया गया है जिन्हें हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जो कहाँ यूज होता है, इन नाउन के जगहों पे यूज होता है, जैसे हमने अभी किया है ना। आइए आगे देखिए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो थर्ड पार्ट है बाबू वो है एडजेक्टिव। ये क्या होता है, ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो एक नाउन को और एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब उसका विशेषता बताता है कि उसमें किस प्रकार का गुण है ना, जिसे हम लोग हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। आइए जरा, कोई नाउन है जो कि अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है, शॉर्ट है, लॉन्ग है ना। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन का क्या बताता है बाबू, विशेषता बताता है। अब जैसे देखिए क्या है, शिवम इज ए गुड बॉय। क्या है, शिवम एक नाउन है बाबू, और ये इसका विशेषता बता रहा है कि ये कैसा लड़का है, ये एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो गुड है बाबू ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अब जरा देखिए, ही क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। ही हैज एन ओल्ड कार, कार तो है बाबू लेकिन कैसा कार है बाबू, पुराना कार है। समझ में आ रही बात। तो ये किसी भी नाउन का जो विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम लोग, एडजेक्टिव कहेंगे। ए वर्ड विच यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। इसका जो फोर्थ पार्ट है बाबू वो है, देखिए वर्ब क्या होता है बाबू, ए वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट। क्या है कि एक वर्ब किसी क्रिया को दिखाता है या एक वर्ब उसके स्थितियों को दिखाता है कि वो वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है या फिर भविष्य काल का कोई क्रिया है। अब जरा देखिए क्या है, एग्जाम्पल में गो मीन्स जाना, ये क्या है, एक एक्शन है। कम मीन्स आना, ये क्या है, एक एक्शन है। इज क्या है बाबू, एक स्टेट है, स्थिति है। अब जरा देखिए इधर एग्जाम्पल हमने लिखा है कि ही इज वीपिंग, वह रो रहा है, और ये कब का स्थिति है, ये अभी वर्तमान का स्थिति है कि वो अभी वर्तमान में क्या कर रहा है, रो रहा है। समझ में आ रही बात। आगे देखिए क्या है, अब ये वीपिंग क्या है, एक एक्शन वर्ड है ना। रामू इज गोइंग, है ना, रामू इज गोइंग। अब जरा देखिए रामू क्या कर रहा है, जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या कि यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। अब जरा देखिए ये क्या है, ये एक स्टेट है, आपका अभी वर्तमान का क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि ये क्या है, आप क्या हैं, खुश हैं। समझ में आ रही बात। तो ये क्या करता है, एक एक्शन को दिखाता है और साथ ही साथ क्या करता है, स्टेट को भी दिखाता है कि आप किस स्थिति में। अब जरा देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पांचवा पार्ट है वो है एडवर्ब के नाम से उन्हें हम लोग जानते हैं, और ये इसका हिंदी क्या होता है, क्रिया विशेषण होती है। अब ये कहता क्या है बाबू, ए वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये क्या करता है कि हमने जो एडजेक्टिव में पढ़ा वो था कि वो किसी नाउन का विशेषता बताता है, लेकिन ये क्या करता है, किसी नाउन के द्वारा किए गए क्रियाओं का विशेषता बताता है। अब जरा ये देखिए इसे क्या कहते हैं, स्लोली, नीटली, लेजली एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ही रन्स स्लोली, वह दौड़ता है, तो वह दौड़ता है तो एक क्रिया करता है, और जब ये क्रिया करता है तो किस तरह से क्रिया करता है, ही रन्स स्लोली, दौड़ रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है बाबू, स्लोली, धीरे धीरे दौड़ता है ना। यू राइट, तुम लिखते हो, एक क्रिया कर रहे हो, लेकिन किस तरीके से क्रिया कर रहे हो, नीटली, साफ साफ लिखते हो। समझ में आ रही बात। तो एडवर्ब क्या है, एक नाउन के किए गए क्रियाओं का जो विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इस तरीके से इसे हम लोग समझेंगे। ये क्या है,
ये एडवर्ब कहलाएगा। और जितने भी जो वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एल वाई लगे हुए होते हैं वो लगभग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शंस वर्ड हैं जैसे फास्ट, है ना, फास्ट, फास्ट में एल वाई ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब माना गया है। समझ में आई बात। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छठा पार्ट है वो क्या कहलाता है बाबू, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। इसे पढ़ने से पता चल रहा है कि ये क्या है, कि एक रिलेटिंग वर्ड है, किसी का रिलेशन बनाता है। अब किसका रिलेशन बनाता है तो आइए जानते हैं। ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर ए नाउन, एक वर्ड जो नाउन से पहले यूज किया जाता है, टू शो इट्स रिलेशन, उसका रिलेशन दिखाने के लिए, टू अनदर वर्ड्स, किसके साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब समझ में आया क्या है, नाउन के पहले लगा हुआ वर्ड रहता है और दूसरे वर्ड्स के साथ क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब जरा देखिए, इन, एट, विथ, फॉर, फ्रॉम, अप, डाउन, ऑन, एक्सेट्रा, ये सब वर्ड जो है बाबू, ये सारे वर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन के वर्ड हैं। अब क्या है जरा देखिए एग्जांपल, योर टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास, आपके शिक्षक एक नाउन है और क्लास भी क्या है, एक नाउन है। अब ये दोनों वर्ड्स को रिलेट किसके द्वारा किया जा रहा है, इन के द्वारा किया जा रहा है, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इन क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है, और ये नाउन से नाउन तक का रिलेशन दिखा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह जा रहा है, किसके साथ जा रहा है बाबू, विथ हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा है ना। तो इसका रिलेशन इसके पिताजी के साथ दिखा रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या दिखाता है, उसका संबंध दिखाता है। आगे अब देखिए जो हमारा सातवां पार्ट है वो क्या है, कंजक्शन, जिसे संयोजक अव्यय कहा जाता है। अब इसमें देखिए कहता क्या है कि ए वर्ड विच यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंजक्शन। कहता है बाबू कि एक वैसा वर्ड जो दो शब्दों को कनेक्ट करे या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करे, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करे या दो क्लॉजेस को कनेक्ट करे, उस तरह के वर्ड को क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल में एंड, और, बट, इफ, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, दो अलग अलग फ्रेजेस को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ने में आपस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जरा देखिए गीता एंड सीता, ये दो अलग अलग नेम है, नाउन है, जिन्हें एंड के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है आपस में, है ना, सीता एंड गीता। अब दूसरा जो सेंटेंस लिखा है बाबू वो है ही इज रिच बट माइजर, वो अमीर तो है लेकिन कंजूस है, वो अमीर तो है लेकिन कंजूस है। तो यहां पर बट का यूज हुआ है, दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं अलग अलग, है ना, जिसका क्या हो रहा है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो कंजक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो दो आपस में क्या करते हैं, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब ये इंटरजेक्शन है जिसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। ये करता क्या है बाबू कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं बैठे हैं और अचानक से आपको सडन फीलिंग आती है, यानी आप अचानक से डर जाते हैं या फिर आप अचानक से खुश हो जाते हैं। तो ये आश्चर्यचकित होने वाले भावनाएं जो हैं, उन तरह के वर्ड्स को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब जरा देखिए क्या होता है इसमें,
इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। ये क्या करता है बाबू, अचानक से उत्पन्न हुए भावनाओं को दिखाता है। किस तरह का भावना है, जॉय यानी आपका खुशी होने का या आप में दुखी होने का, है ना। अब जैसे देखिए क्या है, हुर्रा, अल्लास, वाव, ब्रेवो एक्सेट्रा, ये सब क्या है, खुशी में और दुख में होने वाले यूजेज, जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड्स हैं। अब जैसे आप खुश हुए कि आप मैच जीत गए तो चिल्लाते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, है ना। फिर जब आप दुखी होते हैं तो अल्लाह हिज कैट हैज डाई, हाय उसकी बिल्ली मर गई, है ना। और जब खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे आई हैव गॉट पास इन द एग्जामिनेशन। तो जो अचानक से उत्पन्न हुए हमारे भावनाएं होती है उसे जब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। आगे आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट और अंतिम पड़ाव जो है वो कहलाता है आर्टिकल, जिसे जनरली लेख कहा जाता है। ये होता क्या है, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए, एन एंड द, ये तीनों जो वर्ड हैं इन्हें आर्टिकल कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन। ये नाउन का वर्णन करता है कि नाउन एक है या फिर नाउन निश्चित है या फिर अनिश्चित है। अब जरा देखिए, आई सॉ अ कैट आउट देयर, मैंने वहां बाहर एक बिल्ली देखी, है ना। तो एक बिल्ली देखी ना बाबू, निश्चित है। आई डू नॉट वॉश द डिशेस, मैं थाली नहीं धोता, है ना, मैं थाली नहीं धोता हूं। तो कितने डिशेस होंगे इसकी अभी काउंटिंग नहीं हुई है ना। और ये क्या है, इनडेफिनिट है। तो द का यूज इस तरीके से, ए का यूज इस तरीके से होता है। बाकी के आगे क्लासेस में हम लोग एक एक और बारीकी से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने अभी सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स उसके होते हैं। जैसे नाउन पढ़े तो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़े तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आगे के क्लासेस में हम लोग एक एक चीजों को कवर करते चलेंगे। तो अनुमान ये है कि आप सभी लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें और जुड़े रहें हमारे क्लासेस के साथ, ताकि आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सकें।